The end time deception for believers, विश्वासियों के लिए अंत के समय का धोखा, or even the end time deception. अंत के समय का धोखा। Bible talks about the end time. बाइबल अंत के समय के बारे में बात करती है। When Jesus came जब यीशु आए 2000 years ago, 2000 साल पहले, he talks about the end time. उन्होंने अंत के समय के बारे में बातें की। And this verse where Jesus is talking about the end time, और इस वचन में यीशु मसीह अंत के समय के बारे में बात कर रहे हैं। we as a believer need to be careful and need to be mindful of what end time is. हम जो विश्वासी हैं हमें बहुत ही चौकस रहना है और समझना है अंत का समय क्या है। Hallelujah. हालेलुया। We see what Jesus said here. और देखिए यहाँ पर यीशु ने क्या कहा। He said, उसने कहा, you will hear of wars and rumors of wars. Nation will rise against nation. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। And these are the beginning of sorrows. और ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। Jesus outlines not just events but a shift in the spiritual climate of the world. और यीशु मसीह हमारे संसार में, संसार की आत्मिक दुनिया में जो बदलावट आने वाला है उसके बारे में बताते हैं। He is not just talking about the events what's going to happen, वो केवल उन घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो होने वाले हैं, but he's also talking about the shift that will take place in the spiritual world. लेकिन आत्मिक दुनिया में जो बड़ी बदलावट होने वाले हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। 2000 years ago, 2000 साल he पहले came preaching about the heaven. वो आए और उन्होंने स्वर्ग का प्रचार किया। He came preaching about the ways to God. वो परमेश्वर के पास पहुंचने के मार्ग के बारे में प्रचार उन्होंने He किया। came preaching about the repentance. वो आकर उन्होंने पश्चाताप का प्रचार किया। He came preaching about the salvation. उन्होंने उद्धार का प्रचार किया। Oh, Israel as a nation waiting for a king. इज़राइल एक राजा का इंतजार कर रही थी And Jesus came as a king. और यीशु एक राजा के Jesus समान came as a आया। lamb यीशु एक मेमने के समान आया for all of us. हम सब के लिए। Bible says he moved preaching and healing and delivering people. बाइबल कहती है कि वो लोगों को चंगा करता, छुटकारा देता, प्रचार करता हुआ फिरा। And that is only one topic that he would preach over and over. और एक ही विषय था जिसके बारे में वो बार-बार प्रचार कर रहा That था kingdom of God is at hand. कि परमेश्वर का राज्य निकट The है। kingdom of God is at hand. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया The kingdom है। of God is near. परमेश्वर का राज्य निकट आ गया As है। I am going to US, I will not be here for 1.5 months. I want you to get the revelation and be revived what God is planning and what God is going to do in this end time. सो जब मैं यूएस से जा रहा हूँ और 1.5 महीने तक मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो मैं चाहता हूँ आप इस प्रकाशन को पालें, इस बात को समझ जाए कि हम अंत के समय में हैं और हम धोखा ना खाएं। Hallelujah. हालेलुया। That is what we need to हमें understand. यही बात समझने की He जरूरत is है। not just talking about the wars and the rumors of the wars and what is going to happen, not just the event, but he's talking about the shift in the spiritual realm. यीशु मसीह केवल आने वाली घटनाओं के बारे में, लड़ाइयों के बारे में और चर्चाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन आत्मिक दुनिया में बड़ी बदलावट जो आने वाली है उसके बारे में भी बात कर रहा है। He's saying the elected will be वो deceived. कहता है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। He's saying the people will be वो deceived. कहता है लोग भरमाए जाएंगे, Even the anointed will be यहाँ deceived. तक कि अभिषिक्त भी भरमाए जाएंगे। And deception will come in many ways. और धोखा बहुत से तरीकों से आएगा, Not just adultery, केवल व्यभिचार से not नहीं, just money. केवल पैसों से नहीं, It will come in many forms. बहुत से तरीकों से वो आएगा। I always say this. मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, Satan will never ever tempt you with ugly things. शैतान आपको कभी भी बदसूरत चीजों से आकर्षित नहीं करेगा। He will always bring the beautiful things. वो हमेशा सुंदर वस्तु को लेकर He will आएगा, always bring the beautiful offer. हमेशा सुंदर आपके सामने लेकर आएगा, Always bring the beautiful offer. हमेशा सुंदर ऑफर लेकर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। He will bring the beautiful girl. वो सुंदर लड़की आपके The सामने लेकर handsome आएगा, man. हैंडसम लड़का लेकर handsome आएगा, salary. हैंडसम सैलरी लेकर All आएगा, the great things for ओ you. बड़ा कुछ बड़ा आपके सामने लेकर आ The जाएगा। moment he knows that you are chosen, जिस क्षण आप ये जान जाते अब चुने हुए हैं, the more anointed you are, उतना ही अभिषिक्त आप होते हैं, the more big offer he will offer you. उतने ही बड़े तोहफे और ऑफर्स वो आपके सामने लाता The है, great deal he will offer you. और उतनी ही बड़ी डील वो आपके सामने लाकर आपको देगा। Are you with me, people of क्या God? मेरे साथ है परमेश्वर के लोगों? Hallelujah. हालेलुया। What is the reality of deception? धोखे की असलियत क्या है? One of the primary warning about deception, Jesus said, take heed that no one deceives you. सबसे
जो एक पहली बात जो यीशु मसीह ने यहाँ पर भरमाए जाने और धोखा खाने के बारे में कही वो ये कि सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। In the last days, अंत के दिनों में many will come in his name, बहुत से उसके नाम से आएंगे and many will lead them in astray. और बहुत से उन्हें भरमाएंगे। So we must be grounded ourselves in the word of God. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूती में आ जाना है। Number one, पहली बात, what is deception? धोखा क्या है? What is deception? धोखा क्या है? Deception means making someone believe in a lie as a truth. धोखे का मतलब ये है किसी को झूठ वाली बात पे सच करके विश्वास दिला देना। Making someone believe in a lie as a truth. किसी एक व्यक्ति को किसी झूठ पर विश्वास दिला देना कि हाँ यही सच है। That's what marketing people does. मार्केटिंग के लोग देखिए यही करते हैं। They come to you, वो आपके पास आते they हैं, offer you some good वो soap, कुछ आपको अच्छा साबुन दिखाते they हैं offer you some good bed sheet, और अच्छी चादर है वो आपको दिखाते they हैं offer you some good sari. और अच्छी साड़ी आपको दिखाते The हैं। moment you buy it, जिस समय आप उसे खरीद the लेते moment हैं, you use it, जिस समय आप उसको इस्तेमाल करते हैं, oh, this is not good. आप ये सोचते हैं नहीं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, I am being deceived. मुझे मेरे साथ धोखा हो I गया, am deceived by this marketing इस guy. मार्केटिंग वाले व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया। This is how Satan works. ऐसे ही शैतान काम करता है। Satan will come to us. शैतान हमारे पास आएगा, He will bring offers. वो ऑफर्स बड़े बड़े ऑफर लेकर आएगा, He will bring money. वो पैसा लेकर आएगा, He will bring deals to वो डील्स लेकर आएगा deceive you, आपको धोखा देने के to लिए, take you out of your आपको call. भरमाने के लिए, आपको आपकी बुलाहट से बाहर ले जाने के And लिए। that's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा take heed, सावधान रहो, take heed सावधान that no रहो one deceive you. कि कोई तुम्हें भरमाने ना My पाए। dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाई और बहनों, my dear church family, मेरे प्रिय कलीसिया के सभी I want to परिवारों, invite you. मैं आपको आज निमंत्रण देना चाहता I want हूँ। you to get alert. मैं चाहता हूँ आप चौकस हो Be जाएं, alert. सावधान हो जाएं। We are already living in the end time. हम पहले से ही अंत के समय में जी रहे This हैं। is already we are living in the beginning of sorrows. हम पीड़ाओं के आरंभ के दिनों में चल रहे हैं। We are already seeing the rumors and the wars. हम पहले से ही लड़ाइयों के बारे में और अलग अलग बल्बों के बारे में सुन रहे हैं। Recently we seen how Ukraine and Russia was fighting. हाल ही में हमने सुना कि कैसे यूक्रेन और रशिया रूस मिलकर लड़ाई कर रहे थे। There was a war among these उनके countries. बीच में, दोनों देशों के बीच में बड़ा एक युद्ध चल रहा था। We see how Hamas and Israel they were fighting. हम देख रहे थे हमास और इजराइल कैसे युद्ध कर रहा था। Oh, we are already hearing about the wars. पहले से ही हम लड़ाइयों के बारे में, युद्ध के बारे में सुन रहे So हैं। we are already in the end time. सो पहले से ही हम अंत के समय में चल रहे हैं। And the only way to take yourself away from the deception is by knowing the truth. और एक ही तरीका है अपने आप को भरमाए जाने से, धोखा खाए जाने से बचाने का, और वो है सच्चाई को जान लेना। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Satan cannot deceive you if you know the truth. शैतान आपको धोखा नहीं दे पाएगा अगर आप सत्य जानते हैं। And to know the truth, you need to read the और Bible. सत्य जानने के लिए आपको वचन को पढ़ना जरूरी Go into है। your Bible. वचन पढ़िए, Open your Bible. अपने बाइबल को खोलिए, Read your Bible. अपनी बाइबल पढ़िए Know the truth from the Bible. और सच्चाई को जानिए बाइबल It से। doesn't matter how anointed you were. फर्क नहीं पड़ता आप कितने अभिषिक्त थे, It doesn't matter what you did for the Lord. आपने प्रभु के लिए कितना किया था, वो It फर्क doesn't नहीं matter how पड़ता। much you pray. कितना आप प्रार्थना करते हैं उससे फर्क नहीं How much पड़ता। you fast. कितना उपवास आप लेते हैं, Everything that matters to us right now is how we are going to obey and save ourselves from the deception. एक ही बात इस समय मायने रखती है और वो ये है कि हम अपने वचन को जानकर कैसे बचाएं और धोखे से बच पाएं। ध्यान से Don't distract yourself. अपने आप का ध्यान मत भटकने दीजिए। It's very important even that Jesus is talking about. यीशु मसीह एक बहुत ही खास बात के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है। This is what leadership is. अगुवापन यही है। What leadership is. अगुवापन क्या है? Sometimes you think why your leader stops you. कई बार आपको लगता है कि आपके लीडर्स आपको क्यों रोक रहे हैं। Sometimes your father, your mother, they act like a leader. कई बार आपके माता पिता एक अगुओं के समान काम करते हैं You know, आपके the लिए। most important job of a leader is foreseeing the future. आप देखिए एक अगुआ के लिए सबसे ज्यादा मुख्य काम यह होता है कि वो आने वाले समय को पहले से देख ले। He always foresee what is going to वो happen. हमेशा देख लेता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। He senses what is going to happen. उसको आभास हो जाता है कि आने वाले समय में क्या होगा। Leader will stop you in present to save your future. अगुआ आपको वर्तमान के समय में रोकेगा ताकि आपका भविष्य बच सके। Once again, अब अगुआ आपको आपके वर्तमान के समय में रोकेगा आपके भविष्य को बचाने के लिए। there will be disciplinary actions. ओ हो सकता है कि अनुशासन वाले कोई कदम उठाए वो। There
There are scoldings. वो शायद कुछ आपको थोड़ा डांटे भी, There are tough times. कुछ कठिन समय भी आपके लिए हो, And this is mandatory. और ये जरूरी है। Pruning is important. कटाई छटाई जरूरी है। If you are not pruned, अगर आपकी छटाई नहीं होगी oh, you will never grow. तो आप बढ़ेंगे If नहीं। you are somebody today, अगर आप कोई ऐसे हैं आज, if you think that I have grown up अगर now, आपको लगता है कि मैं बड़ा हो गया if हूँ, you think I know now, मुझे अब पता है सब कुछ, it's only because there are some pruning happened in your वो life. इसलिए क्योंकि आपके जीवन में अभी तक छटाई हो रही थी। Your leaders have cut you somewhere. आपके अगुओं ने कहीं ना कहीं आपको काटा था, They छाटा have था, pruned something in उन्होंने you. आपके अंदर से कुछ छाटा था, They have taken some part out of your life. उन्होंने आपके जीवन से कुछ कुछ हिस्सों को बाहर निकाला था। There is no growth without pruning. बिना छटाई के कोई बढ़ोतरी नहीं है। Pruning and cutting will always hurt. कटाई छटाई से हमेशा दर्द होगा। To cut some relationship, कुछ रिश्तों को काटने के लिए, to prune some unnecessary things, और कुछ बेवजह की बातों को छाटने के लिए, prune some unnecessary कुछ relationships. बेवजह के रिश्तों को छाटने के लिए। If you and me are not pruned by Jesus, we will never grow. अगर हम यीशु के द्वारा हमारी कटाई छटाई नहीं हुई है तो हम नहीं बढ़ने वाले। Are you listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं परमेश्वर के Are you लोगों? listening, people of क्या आप God? सुन रहे हैं प्रभु के लोगों? Pruning is important. कटाई छटाई बहुत जरूरी Tell है। your neighbor, pruning and cutting is important. अपने पड़ोसियों का कटाई छटाई जरूरी बोलिए, है। बोलिए, बोलिए. कटाई छटाई जरूरी है। Pruning is important. कटाई छटाई जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया, It's important. ये जरूरी है। Hurt is important. दर्द होना जरूरी है। If you're hurt because of your leader, अगर अगुओं की वजह से आपको दर्द पहुंच रहा it's a है, good hurt. ये अच्छा दर्द है, It's an important ये hurt. बहुत महत्वपूर्ण दर्द It will है। shape you up. ये आपको एक सही आकार में लेकर आएगा। If you're hurt by your leaders, अगर अगुओं के द्वारा आपको दर्द हो रहा if है, you're hurt by the word of your leaders, अगर अपने अगुओं के शब्दों के द्वारा आपको दर्द पहुंच रहा you है, have the right leader. तो आपके पास सही अगुआ है। He's hurting your present to save your future. वो आपके वर्तमान में आपको दर्द दे रहा है आपके भविष्य को बचाने के लिए। Once again. वर्तमान में वो आपको दर्द दे रहा है ताकि आपका भविष्य बचा सके। Hallelujah. हालेलुया। You think why they're scolding me? और आप ये सोचेंगे, हाँ मुझे क्यों डांटते रहते Why हैं, they're behind me? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, Why they want me to do this and do that? क्यों वो चाहते हैं कि मैं ही ये करूं। Oh, there are decisions they are helping you to take. वो मदद करते हैं आपके कुछ फैसले आप ले सकें। They are not forcing you. वो आपको मजबूर नहीं कर रहे, They foresee something. वो कुछ और देख रहे हैं पहले They're से, already seeing वो something. पहले से ही कुछ देख रहे हैं, They know what you don't know. वो जानते हैं वो जो आप नहीं जानते, And that's why they're saving और you. इसीलिए वो आपको बचा रहे हैं अभी। That's what Jesus saw 2000 years ago. यीशु ने इसीलिए 2000 साल पहले वो देख लिया। 2000 years ago. 2000 साल पहले Is watching what is going to happen in the future. वो देख रहा था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है, What is going to happen after 2000 years. 2000 साल के बाद क्या होगा। And that's why he said, और इसलिए उसने कहा, take heed. सावधान हो जाओ, Take heed. सावधान रहो, Take heed. सावधान रहो, Take heed. सावधान That रहो you may not be deceived. कि तुम भरमाए ना जाओ। Hallelujah. हालेलुया। कोई बोलिए सावधान रहो. सावधान रहो, जोर से बोलिए. Say take heed. सावधान रहो, Be alert. सावधान रहो। Churches, कलीसियाएं, believers, विश्वासी, are you careful? वो चौकस हो जाएं। Are you careful? क्या आप सावधान हैं? Are you alert? क्या आप चौकस हैं? Are you alert when you go out of church? क्या आप कलीसिया से जब बाहर निकलते हैं तब सावधान हैं? Are you alert when you are at home? क्या आप जब घर पे रहते हैं सावधान हैं? Are you alert when you're in office? क्या आप ऑफिस में रहते समय सावधान हैं? Are you alert when you are outside? क्या आप जब बाहर हैं तब सावधान हैं? Are you alert when you are not with the church जब group? आप कलीसिया के झुंड के साथ नहीं तब सावधान है कि नहीं? Are you alert when Satan comes to you and offer you जब something? शैतान आपके पास आपको कुछ ऑफर देता है क्या तब सावधान है? Adam and Eve. आदम और हवा, Eve was not alert हवा चौकस नहीं थी when Satan came to जब her शैतान उसके पास आया and offered her fruit. और उसने वो फल को खाने के लिए She कहा। was alone. वो अकेली थी, She had no fellowship. कोई संगति उसके साथ नहीं And थी, that was the time when she was deceived. और वो समय था जब वो भरमाई गई थी। My prayer and the prayer of the Lord for all of us is that we should not be deceived. और देखिए हमारी प्रार्थना और प्रभु की प्रार्थना हम सबके लिए यही है कि हम भरमाए ना जाएं। I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Eve was not bad. हवा बुरी नहीं थी, Adam was not bad. आदम बुरा नहीं था, They didn't have a bad character. उनका चरित्र बुरा नहीं था बिल्कुल भी। Hallelujah. हालेलुया। You are not bad. आप बुरे नहीं हैं, Your character is not आपका bad. चरित्र बुरा नहीं है, You are not a bad आप personality. बुरे व्यक्ति नहीं हैं, But if you're not careful, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, if you not take heed, अगर आप चौकस नहीं रखेंगे he will come and deceive तो you. वो आकर आपको भरमाएगा। Are you listening what I'm क्या आप saying? सुन रहे हैं कलीसिया जो मैं कह रहा You हूँ? are not bad. आप बुरे नहीं हैं, You are not bad. आप बुरे नहीं हैं।
You are anointed. आप अभिषिक्त हैं, You are chosen. आप चुने गए हैं, You are called. आप बुलाए गए हैं, But Satan does not like you. लेकिन शैतान आपको पसंद नहीं करता है। He doesn't want you to walk in the वो anointing. नहीं चाहता कि आप अभिषेक पे चले, He doesn't want you to walk in the वो call. नहीं चाहता कि आप बुलाहट के अंदर चले, He doesn't want you to walk and pray and walk in the gift of the Holy वो नहीं Spirit. चाहता कि आप प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा के वरदानों में आप चल सकें। That's why he will come इसलिए वो आएगा आपके पास and deceive you. और वो आपको भरमाएगा, And deceive you. आपको धोखा देगा, He will offer you वो आपको कुछ आपके सामने लाएगा, to take you out of your call. आपको आपकी बुलाहट से बाहर निकालने के लिए। Come on, church. कलीसिया जागिए, Husbands. Husbands, जितने भी पति हैं be alert. चौकस हो जाएं, Take care of your house. अपने घर का ध्यान रखें। I don't know you're understanding what I'm talking today or not. मैं नहीं जानता जो बात मैं आज आपसे कर रहा हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं। Listen to this. सुनिए इस बात को, Everything you have done for the Lord, हर एक काम जो आपने प्रभु के लिए किया, the prayers, प्रार्थनाएं, the meetings, सभाएं, the obedience, आज्ञाकारिता वाला स्वभाव, anointing, अभिषेक, fasting, उपवास, everything will go in vain if you're deceived. सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर आप भरमाए जाएंगे। You're not bad. आप बुरे नहीं हैं, Your character is not bad. आपका चरित्र बुरा नहीं है, You're not a bad woman. आप बुरी महिला नहीं हैं, You're not a bad man. आप बुरे पुरुष बुरे भाई नहीं हैं, But Satan is bad. लेकिन शैतान बुरा है। He disobeyed God. उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया And he wants every one of us to disobey और वो God. चाहता है कि हम में से हर एक जन वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते रहे। He committed a sin. उसने पाप किया And he wants all of us to commit a sin. और वो हम सबको चाहता है कि हम भी पाप करते रहें। He went to hell. वो नरक गया And he wants all of us to go to hell. और वो चाहता है हम सबको नरक में लेकर जाए। Please be awake. कलीसिया कृपया जागिए, Please wake up. कृपया जाग जाइए, Wake up. जागिए। You are praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, Very good. बहुत अच्छी बात है। You are preaching. आप प्रचार कर रहे हैं, Very good. बहुत अच्छा है, But are you alert? लेकिन क्या आप सावधान हैं? Are you careful? क्या आप चौकस हैं? It's very important. बहुत ही जरूरी है ये। Jesus was alert all 24/7. यीशु मसीह 24 घंटे सातों दिन सावधान थे। That's why इसलिए whenever he was tempted, जब कभी भी उसके सामने परीक्षा आई उनके सामने, he rejected those temptations. उन्होंने उन परीक्षाओं का सामना किया और He, उनको नकार he दिया। overcame those उन temptations. परीक्षाओं पर उन्होंने जय प्राप्त की। Hallelujah. हालेलुया। How many are listening? कितने लोग सुन रहे हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? This is the reality of deception. ये धोखे की सच्चाई है। Let's read Matthew chapter 24 verse 12 also. मत्ती 24 का हम 12 भी पढ़ते हैं। Go ahead. 24 verse 12 also. मत्ती 24 का 12। Number 1, I told you the reality of deception. Now, what is going to happen in the end time? The rise of lawlessness. अब क्या क्या अंत के समय में होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। मत्ती 24 के बारे में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। Once again, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। that is the biggest problem now. ये इस समय हम देखिए सबसे बड़ी परेशानी है ये। As society drifts further from God's standards, we may witness an increase in immorality and indifference. और जिस प्रकार से समाज और समुदाय के बीच परमेश्वर के स्तर और परमेश्वर की व्यवस्था से समाज हटते जा रहा है, हम हमारी आंखों के सामने देखेंगे अधर्म के काम बढ़ते जाएंगे। The Bible says, बाइबल कहती है the love of many will grow cold. बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। What does that mean? इसका मतलब क्या है? No fire in prayer. प्रार्थना में कोई आग नहीं बचेगी। No heart for the church. कलीसिया के लिए कोई हृदय नहीं होगा। No heart for the meeting. सेविकाई सभा के लिए कोई आपका दिल नहीं रहेगा। Let's take a stand for our anointing. आइए अपने अभिषेक के लिए हम खड़े हो जाएं। Let's take a stand for the gospel. सुसमाचार के लिए खड़े हो जाएं। Let's take a stand for our eternal life. आइए अपने अनंत काल के जीवन के लिए हम खड़े हो जाएं। God wants to save us, परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, but Satan wants to twist और us. शैतान हमें उससे हटाना चाहता है। Are you listening? Are you क्या आप listening? सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ?
Jesus said, यीशु ने कहा, what is the benefit of a man if he wins everything, if he earns, and he have all the lavish life, but lost his soul at the end? एक मनुष्य के लिए क्या लाभ यदि वो पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अंत में अपने प्राणों को ही खो दे? If we lose our anointing, अगर आप अभिषेक अपना खो देंगे, if we lose our call, अगर हम अपनी बुलाहट को ही खो दें, then there is no use what we are wearing, what I am driving, where, in which kind of house I am living. तो इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता कि मैंने पहना है, मैं कौन सी गाड़ी चला रहा हूं, कितने बड़े घर में रह रहा हूं. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया. We have not come to wear good clothes. हम यहाँ अच्छे कपड़े को पहनने के लिए नहीं आए हैं. We are not here to drive good cars. यहाँ अच्छी गाड़ी चलाने के लिए नहीं है हम. We are not here to live in a good house. हम एक अच्छे घर में रहने के लिए नहीं है. Obviously, God will give us to us. जी हाँ, परमेश्वर हमें सब कुछ देगा. He will give everything to वो us. सब कुछ हमें देगा. But our focus लेकिन हमारा ध्यान is eternal life. वो है अनंत काल का जीवन. Our focus हमारा ध्यान is the life that God gives us. वो है अनंत काल का जीवन जो परमेश्वर हमें देता है. Hallelujah. हालेलुया. Keep your love alive for Jesus. अपना प्रेम यीशु के लिए जिंदा रखिए. Listen worship songs. आराधना के गीतों को सुनते रहिए. Hallelujah. हालेलुया. Pray when you are out. प्रार्थना करिए जब आप बाहर जा रहे हैं. Know who you are. जानिए आप कौन है. Know your identity in अपनी Christ. पहचान को जानिए मसीह में. Know that we are in the end time. जानिए हम अंत के समय में आ चुके You हैं. must look different in your office. आपको अपने ऑफिस में अलग दिखना होगा. You must look different in your society. आपको अपने समाज में अलग दिखना है. You must look different in your neighborhood. आपको अपने पड़ोसियों में अलग दिखना है. We must love each other. हमें एक दूसरे से प्रेम करना जरूरी We है. must walk in love. हमें प्रेम में चलना जरूरी है. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. One more thing will happen to many. और देखिए बहुतों का जो प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा. One more thing will happen to many. एक और बात होगी बहुतों के साथ. 2 Timothy chapter 4 verse 3 says like this. दूसरा तिमुथियुस 4:3 कहता है. 2 Timothy chapter 4 verse 3 says like this. दूसरा तिमुथियुस 4:3 इस बात को कहता है. That people will seek teachers who tell them what their itchy ears want to hear. और दूसरा तिमुथियुस 4:3 कहता है बहुत से लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे लेकिन अपने कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार उपदेशक बटोर लेंगे. What does that mean? इसका अर्थ क्या है? Many will leave their churches. बहुत से लोग कलीसियाएं छोड़ देंगे. Many will leave their pastors. बहुत से लोग अपने पासवान को छोड़ देंगे. And they will listen to the preachers who will satisfy their itchy ears. और वो जाकर उन प्रचारकों को सुनेंगे जो उनको संतुष्ट करे, उनकी कानों की खुजली के अनुसार प्रचार करे. They need pastors who do not offend them. उन्हें वो पास्टर चाहिए जिनसे उन्हें बुरा ना लगे. They need pastors who can fulfill and satisfy their emotions. उन्हें वो पासवान चाहिए जो उनकी भावनाओं के अनुसार उनको प्रचार करे और उनको संतुष्ट करे. They need pastors who can satisfy what they feel and the emotions they carry. उन्हें वो पासवान चाहिए कि वो प्रचार करे, उसके बारे में बात करें जो वो महसूस करते हैं और उस बात से वो संतुष्ट हो जाएं. Let me tell you the truth. मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं. Jesus was an offensive preacher. यीशु मसीह एक ऐसा प्रचारक था जिससे लोगों का दिल छिद जाता था. He was an offensive preacher. वो एक ऐसा प्रचारक था जिससे लोगों को बुरा लगता था. His disciples were offensive preachers. उसके जो चेले थे उनको बुरा लगता था उसके प्रचार से. When disciples used to preach, people were offended. जब चेले प्रचार करते थे लोगों को बुरा लगता था. Right people, their hearts will cut and they will receive the word of God, and wrong people will offended and they leave that place. और सही लोगों का दिल छिद जाता था और वो मन फिरा के यीशु पर विश्वास करते थे और गलत लोगों बुरा लगकर वो वहां से चले जाते थे. Hallelujah. हालेलुया. Jesus has not changed the style of his message. और यीशु मसीह ने अपने प्रचार के अर्थ को नहीं बदला. Jesus not changed his message. यीशु ने अपने प्रचार को कभी नहीं बदला. Disciple has not changed their message. चेलों ने अपने प्रचार को नहीं बदला. The right pastors will not change the message. सही पासवान कभी अपने संदेश को नहीं बदलेंगे. We will not change the message for anybody. हम किसी के लिए भी संदेश नहीं बदलेंगे. This is our job. ये हमारा काम है. What is our job? हमारा काम क्या है? What is the job of a pastor? एक पास्टर का काम क्या है? To offend this wicked generation. कि इस दुष्ट पीढ़ी को बुरा लगे उनके प्रचार से. Once again. इस दुष्ट पीढ़ी को उनके प्रचार से बुरा
लगे। Oh, you missed it what I वो said. आपने खो दिया जो मैंने अभी कहा। Hallelujah. हालेलुया। This is my job. ये मेरा काम है, This is my job. ये मेरा काम है, This is my job. ये मेरा काम है। This should be a job of a ये pastor. एक पास्टर का काम होना चाहिए। Right people और सही लोग to receive the message, वचन को प्राप्त करेंगे, to obey the message, आज्ञा मानेंगे, act on the message. उस वचन पर काम करेंगे। And wicked और generation, दुष्ट पीढ़ी they will be offended उनको बुरा लगेगा and they will leave. और वो छोड़ देंगे। The right pastor will offend this generation. सही पास्टर इस पीढ़ी को उसके प्रचार के द्वारा बुरा लगेगा। Once again, सही पीढ़ी को उसके सही पास्टर को उसके प्रचार के द्वारा उनके लोगों को बुरा लगेगा। this generation, ये जो पीढ़ी है, this wicked generation, ये दुष्ट पीढ़ी, they don't want to go to the churches where pastor preaches the truth. वो उन कलीसियाओं में नहीं जाना चाहते जहाँ पर पास्टर सच्चाई का प्रचार करते हैं। Are you listening what क्या I'm आप saying? सुन रहे जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Jesus was an offensive preacher. यीशु मसीह एक ऐसे प्रचारक थे जिनसे बुरा लगता था लोगों को। Peter was an offensive preacher. पतरस के प्रचार से लोगों को बुरा लगता था। Paul was an offensive पौलुस preacher. के प्रचार से भी लोगों को बुरा लगता था। If you're a right अगर pastor, आप एक सही पासवान हैं, your message will offend the wicked people. आपके संदेश से लोगों को बुरा लगेगा, Wicked people. दुष्ट लोगों को बुरा लगेगा, But your message लेकिन आपका संदेश will satisfy the seekers. वो ढूंढने वालों को, खोजने वालों को संतुष्ट करेगा। Once again. लेकिन आपके संदेश से, सही पासवान के संदेश से वचन को ढूंढने वाले संतुष्ट होंगे। Hallelujah. हालेलुया। People who are seekers. वो लोग जो ढूंढने वाले हैं, Jesus said, यीशु ने कहा, seek and you will find me. ढूंढो तो तुम मुझे पाओगे। If you are a seeker, यदि आप ढूंढने वाले हैं, hey, सुनिए, listen. सुनिए, If you are a seeker, अगर आप ढूंढने वाले हैं you will be satisfied. तो आप संतुष्ट होंगे। But if you're seeking money, लेकिन अगर आप पैसा ढूंढ रहे हैं, if you're seeking position, अगर आप औधा ढूंढ रहे हैं, if you're seeking flesh, अगर आप शारीरिक कामों को ढूंढ रहे हैं, you will be offended. तो आपको बुरा लगेगा। Oh, I'm talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ इस जगह पे। Hands, please help me to preach. I feel that anointing when I'm talking this. मेरी मदद करें, मैं इस अभिषेक को महसूस कर सकता हूँ जब मैं प्रचार कर रहा हूँ इस जगह पे। True believers, सच्चे विश्वासी don't change the way you clothe yourself because people are offended. जिस तरीके से आप पहनते हैं, पहरावा आप रखते हैं, उसको मत बदलिए क्योंकि लोगों को बुरा लग रहा है। They will not understand you. वो नहीं समझेंगे आपको। They don't understand your simplicity. वो आपकी सादगी को नहीं समझते They हैं। don't understand why you're simple. वो नहीं समझते कि आप इतने ज्यादा साधारण क्यों रहते हैं। Because behind this simplicity, क्योंकि सादगी के पीछे there is an anointed person. एक अभिषिक्त व्यक्ति है। Don't change the way you live because people don't understand. अपने जीने के तरीके को इसलिए मत बदलिए क्योंकि लोग नहीं समझते हैं। Don't change the way you think because people don't agree with you. जैसा आप सोचते हैं उसको इसलिए मत बदल दीजिए क्योंकि लोग आपसे सहमत नहीं होते। Jesus and his disciples, they have not changed their thoughts because Pharisees and Sadducees, they could not understand his message. यीशु और उसके चेलों ने अपने संदेश को कभी नहीं बदला इसलिए क्योंकि फरीसी और सदूकी कभी उसको समझ नहीं पाए। Maybe your colleagues cannot understand why are you different? हो सकता है कि आपके साथी, आपके दोस्त ना समझ पाए आप इतना अलग क्यों हैं। Why are you crazy? आप क्यों इतने पागल हैं। Why are you different? क्यों आप अनोखे हैं। Don't worry about that. चिंता मत करिए उस बात की। If you're looking crazy, अगर आप पागल दिख रहे हैं it means you're on a right तो track. इसका मतलब आप सही तरीके पे, सही दिशा में हैं। You missed it what I said. आपने खो दिया जो मैंने कहा। If you look crazy, अगर आप पागल दिखते हैं, if you look different, अगर आप अलग दिख रहे हैं, if you look outdated, अगर आप पुराने दिखते हैं, if your clothes look अगर outdated, आपके कपड़े आउटडेटेड दिखते हैं, you're on a right track. तो आप सही दिशा पे You're on हैं, a right track. सही मार्ग में हैं। This generation will not understand. ये पीढ़ी नहीं समझेगी Why are आपको you different? कि आप अलग क्यों हैं। Why are you different? आप क्यों नहीं दे परमेश्वर को जोरदार स्तुति। ओ ग्लोरी। Go to the preacher who offend you. उस प्रचारक के पास जाए जिससे आपको बुरा लगता है। Hey! सुनिए, Go to the leader who offend you. उस अगुवे के पास जाए जिसके शब्द आपको छेद देते हैं। Go to the preacher who offend you. उस प्रचारक के पास जाएं जिसकी बातें आपको चुभती हैं। He offends you today, वो आज आपको उसकी बातें चुभेंगी, but he's saving your tomorrow. लेकिन वो आपके कल को बचा रहा है।
Don't ignore the offended messages. उस चुभने वाले संदेश को आप नजरअंदाज मत करें। I will not go to my pastor. अपने पास्टर के पास नहीं जाऊंगा। I will not go to that मैं leader. उस अगुवे के पास नहीं जाऊंगा। His words are not honey to me anymore. उसके शब्द अब पहले जैसे शहद वाले नहीं रहे मेरे लिए। अरे पहले तू बच्चा था रे, पहले तू नन्ना मुन्ना आया था। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर। Earlier you were like an infant baby. कितना 1 साल का बच्चा कैसे होता है, उसको You see how a 1-year-old baby behaves. फिर तू 3 साल का बच्चा हो गया। When you become 3 years like a baby. बच्चे से कैसे बात करते? कभी How बच्चे we से talk with the babies. बच्चे से कभी डांट के बात करते? छोटे बच्चे से कैसे बात करते? ओ कोई बात नहीं, कोई बात ठीक है। पास्टर जी 3 साल तो इतना अच्छे से बात किया है, अभी क्या हो गया? हमेशा मुझसे गुस्सा करता रहता है, हमेशा मुझे डांटता रहता है, talking so nicely in these 3 years. What happened now? हमेशा मुझे बोलता रहता है। You're always behind me. मैं फिर से वही कर सकता हूँ। तू 15 साल का हो गया, अभी मैं बोलूँ Now you are grown up at the age of 15. Now I can say to you, but इधर 12 साल का बच्चा है, कोई 12 साल 15 साल कोई है? Anyone here? खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी आओ, come here. जल्दी दौड़ के आओ। If you're 12, between 12 to 15, you can just come. आप भी आ जाओ, मैडम नतानिया, प्लीज कम। Where is Jackson? Okay, come. How old are you? 12 years. 12 साल। कुछ believers they want me to catch them like this. कुछ विश्वासी चाहते हैं कि मैं उनको ऐसे करूं। कुछ विश्वासी चाहते हैं कि मैं उनको ऐसे करूं। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? तुम गुस्सा तो नहीं हो गया? I can do this. मैं ऐसा कर सकता हूं। बट आपका मेंटालिटी पे लोगों को शक होगा। But people will doubt on your mentality then. कि ये 15 साल का है, पर इसका बच्चा, इसका दिमाग अभी 2 साल का है। He's 15 years, she is 15 years old, but his mind or her mind is 2 years old now. हेलो, 2-3 साल प्यार मिला ना, कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा हुआ, नया था, बच्चा था, छोटा था, नन्ना मुन्ना था। अभी 10 साल हो गया चर्च में, 15 साल हो गया। अगर यहां नहीं हुआ तो कहीं तो हुआ होगा। मसीह में कितना साल हो गया? अभी क्या सोचते हैं? अभी भी बोलेंगे हाँ, अभी इसको करेंगे तो अच्छा लगेगा। आज पहली बार चर्च में आया है, ओ मोमो ओलो, इधर देखो सबको, इधर देखो जैक्सन, इधर देखो सबको। ये 15 साल वाले बोल रहे हैं हमें ऐसे प्यार करो। 10 साल वाले ऐसे कैसे होता है? वी नीड ग्रोथ। यू आर ग्रोन अप नाउ। आपको ये समझना है कि अब आप बड़े हो गए हैं, आप बच्चे नहीं रहे। आपका बच्चा बड़ा हो तो उसको आप डांटते हैं, उसको बात बात पे टोकते हैं। लड़की बड़ी होती है, जैसे 10 साल पकड़ती है, बेटा अब तू ऐसे नहीं बैठना जैसे बैठती थी, अब वैसे बात नहीं करना, थोड़ा लड़कों से दूर रहना। पहले क्यों नहीं बोला आपने जब वो इस उम्र की थी लड़कों से दूर रहना? अभी 12 साल में क्यों बोल रहे लड़कों से दूर रहना? पास्टर ने मेरे को बोल दी लड़कों से दूर रहना, मेरा चरित्र पर शक है। अरे पगली, शक नहीं है, अब तू बड़ा हो गया है। क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। तुम्हारा तौर तरीके थोड़ा बदलना चाहिए। कितनों को मेरा मैसेज समझ में आ रहा है? ए, डू यू नो हिम? आप इन्हें जानते हैं? When he was a small kid, जब वो छोटे थे,
I used to beat him. मैं उन्हें मारता था, Even with belts, बेल्ट से भी। I beat it. I beat him many मैंने times. बहुत बार बेल्ट से भी मारा है, Many times. बहुत बार I used to beat him. मैं उन्हें मारा करता था। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? I used to scold him every मैं now and then. डांटा भी करता था बहुत। Now he's mature. अब वो थोड़ा परिपक्व हो गए हैं, Now he understand my mind. अब वो मेरे दिमाग को समझते हैं। The more he understand me, जितना ज्यादा वो मुझे समझते हैं, the less I scold him. उतना ही कम उन्हें मुझे डांटना पड़ता है। Are you listening? क्या आप समझ रहे हैं? Now I don't beat him. अब मैं उन्हें मारता नहीं When he हूँ। was a kid, जब वो छोटा था तब मैं मारता था, पर कुछ लोग बड़ा होकर भी छोटा ही होता है. With your physical body, your mind should also grow. आपके शरीर की बढ़ोतरी के साथ आपका दिमाग भी बढ़ना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। अगली बार कभी भी पास्टर से पूछा क्यों डांटता है, क्यों बोलता है, क्यों टोकता है, ये नहीं करना, ओ नहीं करना, ये नहीं पहनना, ओ नहीं करना, उधर नहीं जाना, इसलिए क्योंकि तुम बड़ा हो गया है, अभी भी नुन्नू मुन्नू बच्चा रहता है, तो वैसे करेंगे. Hallelujah. Hey, hello. Hallelujah. When Jesus called his disciples, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, very loving call. और बहुत ही ज्यादा प्रेम से भरी हुई बुलाहट थी, Come and follow me. आओ और मेरे पीछे चलो, Come and follow me. आओ और मेरे पीछे चलो। Oh, Peter, you want to walk on water? तरस पानी पे चलना चाहता है? Come, 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 आजा, come. आजा, चल चल। Oh, life was what a marvelous life, walking on जीवन the water. बहुत ही सुंदर जीवन था, पानी पे चल रहा था वो। Hallelujah. हालेलुया। But after 1 year, लेकिन एक साल के बाद, hey, evil spirit, get off me. दुष्ट आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, मेरे से दूर हो। Who is the evil spirit? दुष्ट आत्मा कौन है? Peter was listening this. पतरस ही ये सब बातें सुन रहा He था, was an emotional being. और वो एक भावनात्मक मनुष्य था। Hallelujah. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Jesus rebuked his disciples like anything. यीशु ने अपने चेलों को बहुत ज्यादा डांटा, The more, he encouraged them, but he also discouraged them for many और things. वो उन्हें उत्साहित भी करते थे, लेकिन बहुत सी बातों के लिए वो उन्हें निराश भी करते थे। Hallelujah. हालेलुया। We need to encourage this generation to pray. हमें इस पीढ़ी को उत्साहित करना है कि वो प्रार्थना करे। We need to encourage this generation to read the Bible. हमें इस पीढ़ी को उत्साहित करना है कि बाइबल पढ़े, And we need to discourage this generation to not waste their time on phone. और हमें इस पीढ़ी को इस बात के लिए निराश भी करना है कि वो फोन पर अपना समय बर्बाद ना करे। They should sit properly in the church and listen the word of God. कलीसिया में अच्छे से बैठकर वो वचन को सुने, इस बात के लिए हमें We उत्साहित should करें। discourage them not to behave like the world. और हमें उन्हें निराश करना है इस बात के लिए कि वो दुनिया के तौर तरीकों पर ना जाएं। Come on, somebody shout कोई hallelujah. जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Matthew 24:13, please go ahead. और मत्ती 24 का 13, Give me 10 minutes, we will finish and और go. मुझे 10 मिनट दीजिए, उसमें समाप्त करेंगे। Matthew chapter 24 verse 13. तेरा. परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, सब लोग आमीन। बोलिए अंत तक धीरज धरे रहना. अंत तक धीरज धरे रहना, Somebody say endurance through trials. परीक्षाओं में धीरज धरे रहना। Amen. Jesus is asking us, यीशु मसीह हमसे कह रहा है, but he who endures to the end shall be saved. जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा। Endurance is not passive. It's not just a momentary thing. धीरज रखना ये एक पल भर की बात नहीं है, It required active faith and commitment. और इसमें आपका समर्पण और लगातार विश्वास चाहिए। Prayer your heart for the trials. Prepare your heart for the trial. प्रार्थना करिए ताकि आपका दिल उन परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। Listen. सुनिए सुनिए, Trials will come. परीक्षाएं आएंगी, Problems will come. परेशानियां आएंगी, Financial problems will come. आर्थिक तंगी भी आएगी, Sicknesses will come. बीमारियां भी आएंगी। Going to church, coming to church does not mean that no problems, no sickness and no trials. कलीसिया में जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं और कोई परीक्षाएं नहीं आएंगी। No, the problems will come. परेशानियां The आएंगी trials will come. और परीक्षाएं आपके सामने But we होंगी, need to prepare our heart. लेकिन हमें अपने दिल को तैयार रखना Only है। one thing Jesus said. एक ही बात यीशु ने कही, And you have to endure these trials. तुम्हें इस सारी परीक्षाओं में बने रहना है। Hallelujah. Hallelujah. We need to increase our patience level. और हमें अपने धीरज को बढ़ाना है। And how you increase your और patience? आप कैसे अपने धीरज को बढ़ाते How you हैं? increase your endurance level? कैसे आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं? Only and only through the prayers. और केवल प्रार्थना के द्वारा ही। If you are prayerful, अगर आप प्रार्थना करने वाले your हैं endurance level will तो grow. आपका धीरज बढ़ेगा, You will have faith. आपका
विश्वास होगा। Why some people they go away? क्यों कुछ लोग चले जाते हैं Why छोड़कर? they are tired of trials? क्यों कुछ लोग परीक्षाओं से थक जाते हैं? Why they think, oh, I have so many क्यों problems? कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारी परेशानियां मेरे सामने हैं? Problems will come in everyone's life. परेशानियां हर एक तरीकों से आएंगी। I also have problems. मेरे पास भी परेशानियां हैं। I'm preaching the word, मैं वचन का प्रचार कर रहा but I हूँ, have so many problems in my back. लेकिन मेरे पीछे बहुत सी परेशानियां हैं। I have so many things to do. बहुत सी काम मुझे भी करने हैं। I have my brothers and sisters that I have to solemnize their marriages. और मेरे पास भी मेरे भाई बहन हैं जिनकी शादियां मुझे भी करनी है। Listen very carefully. सुनिए इस बात को भी। But I'm preaching the word. लेकिन मैं वचन का प्रचार कर रहा हूँ। God increases my endurance level when I pray. जब मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मेरे धीरज को बढ़ा देता है और सहन शक्ति को। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। If you're tired of waiting, आप किसी बात से थक गए हैं, if you're tired of waiting, अगर आप इंतजार करते करते थक गए हैं, please increase your prayer. कृपया अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाइए। When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे God will increase your endurance परमेश्वर level. आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएगा, धीरज को बढ़ाएगा। Hallelujah. हालेलुया। No, two more things I want to दो say. और and बातें go. मैं आपको बताना चाहता हूँ। Now, the fourth thing is चौथी बात, the importance of watchfulness. और चौकस रहने की महत्वता क्या है? Jesus said, यीशु ने कहा, take heed, watch and pray, सावधान रहो और प्रार्थना करो, for you do not know when the time is. क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब है। Jesus is asking us to be alert. यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि हम चौकस हो जाएं। We should be waiting for Christ's return. हमें मसीह के वापस आने की बाट जोनी है, इंतजार करना है। Please, church, get ready. कलीसिया कृपया तैयार हो जाइए। Just be, in the spiritual realm and open your eyes and understand what is happening. आत्मिक रीति को समझिए, आत्मिक क्षेत्र को समझिए, प्रार्थना करिए और तैयार रहिए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. There are ways you can save your life. और बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपने जीवन को बचा सकते हैं। Same ways वही तरीके for 2000 years. 2000 साल से It is not changed. वो बदले नहीं है। If you know the truth, अगर आप सत्य आप जानेंगे the truth will set you तो free. सत्य आपको आजाद If करेगा। you're rooted in the word, अगर आप वचन में जड़ पकड़े हुए हैं, nobody will deceive you. कोई भी आपको धोखा नहीं दे The पाएगा। world will not deceive you. दुनिया आपको भरमा नहीं पाएगी, Money will not deceive you. पैसा आपको नहीं भरमा पाएगा, Satan will not deceive you. शैतान आपको नहीं भरमा पाएगा, His offers and deals will not deceive उसके you. ऑफर्स और डील से आप नहीं धोखा खाएंगे। Hello, listen. सुनिए, So, word of God परमेश्वर का वचन will help you to not be deceived. वो आपकी मदद करेगा कि आप भरमाए ना जाएं। Prayer प्रार्थनाएं will increase your patience वो level. आपके धीरज को बढ़ाएगी, It will increase your endurance वो level. आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएगी। Hallelujah. हालेलुया। Through prayers, प्रार्थनाओं के द्वारा you can be alert. आप चौकस हो सकते No हैं, matter where you go, चाहे आप किसी भी जगह पर जाएं, wherever you go, कहीं भी आप चले but जाएं, you will be alert लेकिन आप चौकस होंगे through prayers. प्रार्थनाओं के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। The last thing is आखिरी बात जो है, the hope of his return. उसके वापस आने की उम्मीद। Bible says बाइबल कहती है, we have a blessed hope in Christ Jesus, और हमारे पास मसीह यीशु में एक आशा है that Jesus is going to come कि back. यीशु मसीह वापस आने वाला है। We are waiting for his second coming. हम उसके दूसरे आगमन का इंतजार कर रहे हैं, But till then, लेकिन तब तक we have to hold onto our faith. हमें अपने विश्वास को पकड़े रहना है। We have to grow in the knowledge. हमें परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना है। What Bible says in book of Hosea, बाइबल होशी की किताब में क्या कहती है? it says, वहां लिखा है, my people are perishing because of the lack of knowledge. मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने की वजह से नाश हो गई। Why we are perishing? क्यों हम नाश हो गए हैं? Because there is no knowledge. क्योंकि कोई ज्ञान नहीं है। Please give rest to your phone कृपया अपने फोन को थोड़ा आराम and दीजिए spend time in the word of God. और परमेश्वर के वचन में समय बिताइए। At least 2 times. कम से कम 2 बार, At least morning and night. कम से कम सुबह और रात के समय Read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़िए। मैं बता रहा हूं, सबसे बुरा होगा अगर धैर्य खत्म हो जाएगा। बहुतों का धैर्य खत्म हो चुका है, बहुतों का धैर्य काम नहीं कर रहा है। धैर्य खत्म हो गया, कब तक इंतजार करूं, कब मेरा समय आएगा, क्या होगा? प्रार्थना करिए कि आपका धैर्य बना रहे। दूसरी बात, बहुत लोग भरमाए जा रहे हैं, ये अंत का समय है। Bible says in the perilous time even the elected one will be deceived. बाइबल कहती है अंत के समय में जो कठिन समय आएंगे, बहुत से चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। Even the chosen ones, यहाँ तक कि चुने हुए, even the anointed ones अभिषिक्त लोग will be deceived. वो भी भरमाए जाएंगे। Please कृपया take care of your life. अपने जीवन का ध्यान रखिए। It's not about how we started. इस बात से फर्क नहीं पड़ता हमने शुरुआत कैसे की थी, It is all about how we are going to finish. हम किस प्रकार से अंत करने वाले हैं, सब कुछ मायने ये रखता है। Finishing is all that matters.
जो समाप्ति है वही मायने रखती है। You know, in the race, आप देखिए दौड़ में so many people बहुत participate. से जो लोग हैं वो दौड़ते हैं, Many will run the race, बहुत सारे दौड़ में दौड़ेंगे, but it's all about who finishes first. लेकिन बात मायने ये रखती है सबसे पहले उस दौड़ को समाप्त कौन करता है। Hallelujah. हालेलुया। Who finishes well. सबसे पहले और अच्छी दौड़ को कौन दौड़ता है। In this race, और इस दौड़ में it doesn't matter who finished first or who finished second. इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले और आखिरी में बात में कौन पूरा कर रहा है। There is no first, second, third, fourth position. इसमें कोई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे का स्थान नहीं है। We all just have to finish the race. हम सभी को बस दौड़ पूरी करनी है। We just have to finish the task God has given जो us. काम परमेश्वर ने हमें दिया है हमें वो से पूरा करना है। God will not ask you, what is your position? परमेश्वर आपसे ये नहीं कहेगा ओ आपका ओहदा क्या आया था, Are you pastor? क्या पास्टर हैं, Were you first? आप पहले आए थे, You're a leader? आप लीडर हैं, Were you second? क्या आप सेकंड पोजीशन You're पे a थे, disciple, you're third? आप चेले आप तीसरे You're नंबर a पे believer, थे, you are fourth? आप विश्वास से चौथे पे थे, No. नहीं, No position. कोई ओहदा नहीं, But the task should be accomplished. लेकिन काम जो उसने हमें दिया वो पूरा होना The चाहिए। talent He has given us. जो तोड़ा उसने हमें दिया, Are you ready क्या आप तैयार हैं to finish the task? अपने काम को पूरा करने के लिए, To accomplish the task? अपने काम को पूरा करने के लिए। This is the last line. ये आखिरी बात है, Get ready. तैयार हो You जाइए। understand what I'm saying? समझने के लिए जो बात मैं कह रहा हूँ, Number one, सबसे पहली you are बात, not a child. आप बच्चे नहीं You are हैं, grown-up believers. आप बड़े विश्वासी हैं। Act like a grown-up believer. बड़े विश्वासियों के समान बर्ताव Pray रखें, more. ज्यादा प्रार्थना Be करें, mature. परिपक्व बने, Go to the offensive preachers. उन प्रचारकों के पास जाए जिनके शब्द आपको चुभते हैं, Because the offensive preachers will make you tomorrow. क्योंकि ये वो चुभाने वाले शब्द उनके प्रचारक आपके कल को अच्छा बनाएंगे। If your heart is cut in two pieces, अगर आपका दिल छिद जाता है then it is a right message. तो वो सही संदेश है। God is talking to you. परमेश्वर इसका मतलब आपसे बात कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And pray. और प्रार्थना The करें, more you pray, जितना ज्यादा प्रार्थना the more your करेंगे patience level will grow. उतना ही प्रभु के साथ आपका रिश्ता बढ़ेगा। Prayer is not just increasing your anointing, और प्रार्थना केवल आपके अभिषेक को नहीं बढ़ा रहा but है, it also increases your patience level. लेकिन आपके विश्वास के Your स्तर को भी बढ़ा रहा है, endurance आपके धीरज को बढ़ा रहा है। And read the Bible. और वचन पढ़िए, Read more words. ज्यादा वचन So पढ़िए, no man and no devil can deceive you. ताकि कोई मनुष्य कोई शैतान आपको भरमाने ना पाए। Many will come to deceive you. बहुत से लोग आएंगे आपको भरमाने के लिए। Jesus said, यीशु ने कहा many will come in my name. बहुत से मेरे नाम से आएंगे, False prophet will rise up. झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। Don't gather the preachers to satisfy your emotion and your itchy ear. और लोग कानों की खुजली के अनुसार प्रचारक बटोर लेंगे, Don't gather them. और कानों की खुजली के अनुसार प्रचारक मत बटोरे। Don't gather them. प्रचारक ऐसे ना बटोरे Who will satisfy your itchy जो ears? आपके कानों को संतुष्ट Who will करे, satisfy your emotion? जो आपकी भावनाओं को संतुष्ट Who will करे, satisfy your flesh? जो आपके शरीर को संतुष्ट करे। But go to the preachers who cut the heart into लेकिन pieces. उन प्रचारकों के पास जाए जिनके वचन से आपका दिल छिद जाए। Hallelujah. हालेलुया। Who offend you? जो जिसके शब्द आपको चुभे, Because the preachers who are offending today, they are making you tomorrow. क्योंकि वो प्रचारक जिनके प्रचार से आपको आज बुरा लग रहा है वही आपके कल को बनाएंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are living testimony in the world. दुनिया में एक जीवित गवाही बने। God does not want you to be holy in the church. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कलीसिया में रह के पवित्र बने, He wants you to be holy in the office. वो चाहता है ऑफिस में पवित्र He wants रहे, you to be holy on the streets. वो चाहता है बाहर सड़कों पे आप पवित्र रहे। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to serve God? क्या आप तैयार हैं दौड़ में Are दौड़ने you के ready to लिए? serve Jesus? क्या आप यीशु को ढूंढने के लिए तैयार He हैं? wants some obedient vessels. और वो कुछ आज्ञाकारी लोगों को चाहता है। Are you going to come to Jesus to obey? क्या आप यीशु के पास उसके आज्ञा मानने के लिए आने वाले You हैं? might be prayerful. आप प्रार्थना वाले होंगे, You may be anointed. आप अभिषिक्त होंगे, But He's looking for obedient people. लेकिन वो आज्ञाकारी लोगों को ढूंढ